तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। हम लोगों ने क्लास 12th की इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स शुरू किया हुआ था और मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट 1 हम लोगों ने पढ़ा था, जहां पे हम लोगों ने नेशनल इनकम की बेसिक बातें की थी कि नेशनल इनकम है क्या, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम किसको कहते हैं, और हमने ये देखा था रियल फ्लो और नॉमिनल फ्लो क्या होता है। आज हम नेशनल इनकम, जो कि क्लास 10 मार्क्स का यूनिट है, यानी ये अकेला यूनिट्स बोर्ड एग्जामिनेशन में कवर करेगा 10 नंबर का, और इसके अंदर हम पार्ट 2 में बात करेंगे कि डिफरेंस क्या है स्टॉक में और फ्लो में, फाइनल गुड्स क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, उसके डिफरेंस और बहुत सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहले स्टॉक और फ्लो का डिफरेंस, राइट। स्टॉक होता क्या है और फ्लो क्या होता है। स्टॉक वो वेरिएबल है, सर वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वो है जो चेंज होता है और आप इस चेंज को मेजर कर सकते हो। वेरिएबल क्या है क्लास? बेसिकली वो चेंज जिस चेंज को आप मेजर कर सकते हो। जैसे आपकी हाइट, तो जब आप छोटे बच्चे थे तब आपकी हाइट अलग थी और अभी आपकी हाइट अलग है ना। जब आप छठी क्लास में थे, अब जब 12वीं में हो, आपकी हाइट अलग है। इस चेंज को मेजर किया जा सकता है, क्या बोलते हैं क्लास इसको? वेरिएबल। तो कौन सा वो चेंज है जिसको मेजर नहीं किया जा सकता? लाइक आपके बालों का कलर, अगर वो चेंज हो गया, स्किन टोन चेंज हो गया, तो आप उसको मेजर नहीं कर सकते, राइट। तो स्टॉक क्या है? वो वेरिएबल है विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। यहां पे हाईलाइट क्या है क्लास? पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक वो वेरिएबल है जो मेजर किया जाता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, जबकि फ्लो वो वेरिएबल है विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ध्यान से सुनना, स्टॉक में बात करता है पॉइंट की, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी पर्टिकुलर डेट की बात करता है, किसी पर्टिकुलर डेट पे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो ये क्लास स्टॉक है। लेकिन ये क्या है? पर मंथ, पर एनम। यहाँ पे एक टाइम पीरियड होता है, हर महीने, हर साल, तो उसको क्या बोलते हैं? फ्लो। तो फ्लो में होता है पीरियड ऑफ टाइम, स्टॉक में होता है पॉइंट ऑफ टाइम। टाइम डायमेंशन की बात करें, क्योंकि ये पॉइंट है और पॉइंट का कोई भी टाइम डायमेंशन नहीं होता। स्टॉक इज नॉट टाइम डायमेंशनल, इसके अंदर कोई टाइम नहीं होता। स्टॉक इज नॉट टाइम डायमेंशनल। लेकिन जो फ्लो है वो क्या है क्लास? टाइम डायमेंशनल। फ्लो इज टाइम डायमेंशनल एज मेजर्ड ओनली फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये है पॉइंट ऑफ टाइम और ये है पीरियड ऑफ टाइम। ये टाइम डायमेंशनल नहीं है, इसके अंदर कोई टाइम नहीं होता। पॉइंट, आप मोबाइल फोन से पिक्चर लेते हो, एक पॉइंट की पिक्चर आती है कि इस मिनट के, इस सेकंड में आप कैसा रिएक्शन दे रहे हो, कैसा आप मतलब कि फेशियल एक्सप्रेशन दे रहे हो। लेकिन इसमें क्या होता है? पर मंथ वीडियो कैमरा, लाइक आप एक पूरी मूवी शूट कर रहे हो, उसमें टाइम ड्यूरेशन होता है, मूवी की टाइम ड्यूरेशन होता है। आप वीडियो कैमरा ऑन करो, टाइम ड्यूरेशन लिखा हुआ आ जाएगा तुरंत ही, कैमरे में नहीं आता है, राइट। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ये पीरियड ऑफ टाइम है। और ये क्या है? नॉट टाइम डायमेंशन। इसमें टाइम होता है, हर महीने की कितनी सेविंग्स है, हर महीने की इनकम कितनी है, हर महीने का खर्चा कितना है, तो पर मंथ गाड़ी की स्पीड कितनी है, किलोमीटर पर आवर के हिसाब से होती है, तो वो फ्लो है। देखो ये स्टैटिक है, ये चेंज नहीं होता। यहाँ से लेके मान लो दिल्ली का या गुड़गांव का जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगा, वो स्टैटिक है। लेकिन गाड़ी की स्पीड जो यहाँ से दिल्ली तक जाएगी, उसकी स्पीड जो है वो डायनामिक है, वो चेंज होती रहेगी। एक ही स्पीड से दिल्ली नहीं पहुंच जाओगे आप, दैट इज फ्लो। तो स्टॉक क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम। फ्लो क्या है? पीरियड ऑफ टाइम। टाइम डायमेंशन नहीं है, ये टाइम डायमेंशन है, ये स्टैटिक है, और वो क्या है क्लास? डायनामिक। इसके अलावा एग्जांपल की बात करें, स्टॉक में क्या आता है? वेल्थ आता है, डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू नोएडा, स्टॉक ऑफ वाटर टैंक, वाटर इन टैंक, बैंक डिपॉजिट हो गया, कैपिटल, पॉपुलेशन ऑन अ पर्टिकुलर डेट, ये सारी की सारी चीजें स्टॉक है। तो तुमसे घुमा फिरा के 1 मार्क में पूछ सकता है इनमें से कौन सा स्टॉक है चारों में से, या कौन सा स्टॉक नहीं है। तो वेल्थ, संपत्ति, किसी इंसान की संपत्ति किसी पॉइंट पे देखी जाती है कि इस पॉइंट पे तुम्हारे पास क्या क्या संपत्ति है। जैसे नेटवर्थ आप देखते हो, कभी मुकेश अंबानी ऊपर, कभी गौतम अडानी ऊपर, कभी क्लास जेफ बेजोस ऊपर, कभी बिल गेट्स ऊपर, या और भी बहुत सारे लोग ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो एक पॉइंट पे किसके पास कितनी संपत्ति, वो स्टॉक है। गाड़ी का डिस्टेंस, सॉरी दिल्ली का डिस्टेंस नोएडा से, या पानी जो है टैंक के अंदर, वो आपका स्टॉक है। बैंक डिपॉजिट हो गया, कैपिटल हो गया, पॉपुलेशन, ये सारी चीज स्टॉक है। अगर हम फ्लो की बात करें, पॉकेट मनी भैया, पॉकेट अलाउंसेस जो आपको दी जाती है वो किसी पॉइंट पे नहीं दी जाती। रोज मत मांगना घर वालों से पॉकेट मनी, वो पूरे महीने का होता है। पर मंथ की तेरी इतनी पॉकेट मनी है, इतना ही मिलेगा, राइट। स्पीड ऑफ अ कार ट्रैवलिंग दिल्ली टू नोएडा, स्पीड जो है गाड़ी की 60 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। इसके अलावा क्लास पानी, अगर पानी भरा हुआ है टंकी में तो वो स्टॉक है, लेकिन अगर टंकी में छेद हो गया, पानी लीक हो रहा है, वो फ्लो है। इसके अलावा डिमांड है, सप्लाई है, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर, सेविंग्स, प्रॉफिट लॉस, नेशनल इनकम, प्रोडक्शन, जीडीपी, इन्वेस्टमेंट, ये सारी की सारी चीजें क्या है? फ्लो है। क्योंकि ये क्लास हर साल की, हर महीने की एक टाइम पीरियड होता है, एक पीरियड के अंदर लिया जाता है इसको। पॉपुलेशन बेसिकली क्या होता है? फ्लो होता है। लेकिन अगर मैं बोलूं पॉपुलेशन किसी पर्टिकुलर डेट पे,
किसी पर्टिकुलर डेट पे जो पॉपुलेशन है क्लास, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको स्टॉक बोलेंगे किसी पर्टिकुलर डेट पे। अदरवाइज नॉर्मल पॉपुलेशन क्या है क्लास, वो फ्लो होता है। तो ये स्टॉक फ्लो का डिफरेंस है, पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखना। अब आते हैं टाइप्स ऑफ गुड्स इन दी इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी में अलग अलग टाइप के गुड्स होते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास क्या है क्लास, फाइनल गुड्स। अब मेरी बात ध्यान समझना, ये चारों के चारों टॉपिक को आज हम अच्छे से खत्म करेंगे विद इसका डिफरेंस। पहले हम इनकी मीनिंग की बात करते हैं, ये है क्या, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, फाइनल गुड्स है क्या? फाइनल गुड्स बेसिकली वो गुड्स है जो पूरी तरीके से बनकर तैयार है, बिल्कुल रेडी टू यूज है, आप बिल्कुल बना के खत्म कर चुके हो, ठीक है। तो फाइनल गुड्स वो गुड्स है जो रेडी टू यूज है। अब यूज कौन करेगा, यूज करने वाला बंदा कौन सा है, तो वो फाइनल कंज्यूमर है या प्रोड्यूसर है, खुद है। लाइक अगर मैं घर पे चाय बना रहा हूं, तो मैं चीनी खरीद के लेके आ रहा हूं, तो चीनी को यूज मैं ही करूंगा। लेकिन मैं एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी हूं और मैं चीनी खरीद के ला रहा हूं, सामान चीनी है, चीनी वो भी ला रहा है, चीनी मैं भी ला रहा हूं, वो ला रहा है चाय बनाने के लिए, मैं ला रहा हूं बिस्किट बनाने के लिए। तो ये चीनी मेरे लिए फाइनल गुड्स नहीं है, क्योंकि क्लास इसको मैं यूज नहीं करूंगा, बिस्किट बना के मैं किसी को बेचूंगा, ग्राहक को, ग्राहक उसको यूज करेगा। बात समझ में आ रही है? वो चीनी घर के लिए ला रहा है, वो खुद यूज करेगा, तो वो फाइनल गुड्स है। यहाँ पे जो चीनी दुकानदार इस्तेमाल कर रहा है, बिस्किट बनाने वाला इस्तेमाल कर रहा है, वो इंटरमीडिएट गुड्स है। और जो चीनी घर में चाय बनाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है, वो क्या है क्लास, फाइनल गुड्स। तो फाइनल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, विच इज रेडी टू यूज, जो पूरी तरीके से बन के तैयार है बाय देयर फाइनल यूजर। पहली बात तो बन के तैयार है, दूसरी बात बाय द फाइनल यूजर। लाइक फाइनल यूजर कोई भी हो सकता है, कंज्यूमर भी हो सकता है, प्रोड्यूसर भी। लाइक अगर मैं अपने घर के लिए एसी खरीदता हूं, तो एसी क्या है, फाइनल गुड्स है। लेकिन अगर यही एसी मैं अपने बिजनेस के लिए खरीदता हूं, तब भी क्लास ये एसी फाइनल गुड्स ही रहेगा, अल्टीमेटली तो मैं यूज कर रहा हूं घर पे। लेकिन जो मैं एसी खरीद के यूज कर रहा हूं, उस पे जो खर्चा होता है उसको बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। लेकिन जो एसी मैं बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूं, वो मेरा इन्वेस्टमेंट है, तो उस एसी पे जो खर्चा हुआ है, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ओके, तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ये दोनों ही एक्सपेंडिचर फाइनल गुड्स के ऊपर ही हो रहा है। मेरे घर पे सिलाई मशीन है, मेरी मदर सिलाई करती हैं क्लास, सिस्टर सिलाई करती है, तो वो मशीन क्या है, फाइनल गुड्स है। लेकिन यही मशीन अगर मान लो मेरे टेलर की शॉप पे होता, तो भी वो फाइनल गुड्स ही होता, वो इंटरमीडिएट गुड्स नहीं कहलाता, क्योंकि अल्टीमेटली तो आप उसे यूज कर रहे हो या आपके एम्प्लॉय यूज कर रहे होंगे, समझ रहे हो। लेकिन अगर यही मशीन उठा के किसी को बेचोगे रीसेल के लिए, तो वो बन जाएगा इंटरमीडिएट गुड्स। तो घर पे रखा हुआ मशीन फाइनल गुड्स, बिजनेस में रखा हुआ मशीन भी फाइनल गुड्स ही है। लेकिन जब आप उस मशीन को रीसेल करोगे, तब वो इंटरमीडिएट गुड्स बन जाएगा। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होता है, या तो आप उसे एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल करोगे, लाइक बिस्किट बनाने के लिए चीनी खरीदा आपने, वो या तो रॉ मटेरियल की तरह यूज करोगे, या आप क्या करोगे क्लास, सीधा उठा के उसे किसी और को बेच दोगे रीसेल पर्पस से, या आप फर्दर प्रोडक्शन के पर्पस से यूज करते हो, वो होता है इंटरमीडिएट गुड्स। मतलब कुल मिला के आप रॉ मटेरियल समझ सकते हो, राइट, वो इंटरमीडिएट होता है। एक शर्ट बनाने वाली कंपनी ने दूसरी शर्ट बनाने वाली कंपनी से कुछ शर्ट्स खरीदे, इंटरमीडिएट गुड्स है। खुद पहनने के लिए शर्ट्स खरीदे, फाइनल गुड्स है। और मशीन खरीदा, ध्यान रखना क्लास, मशीन खरीदा फाइनल गुड्स, मशीन बिजनेस के लिए खरीदा तो भी फाइनल गुड्स, मशीन रीसेल के लिए खरीदा है तो वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। आई होप क्लास ये आपको फाइनल गुड्स समझ आ गया होगा। और इंटरमीडिएट, कई बार एक ही गुड्स जो है वो फाइनल हो जाता है और वही इंटरमीडिएट भी हो जाता है, डिपेंडिंग कि आप उसका इस्तेमाल किस तरीके से करते हो, उसका यूज किस तरीके से करते हो। जैसे मैंने आपको बोला चीनी, तो चीनी घर के लिए खरीदा तो फाइनल। अब यही चीनी आपने बिस्किट बनाने के लिए खरीदा है, तो वो चीनी क्या हो जाएगा क्लास, आपका इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा, राइट, डन। अच्छा, और अगर आपने घर के लिए कोई मशीन खरीदा, उस पे जो खर्चा है उसको बोलेंगे प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर आपने बिजनेस के लिए कोई मशीन खरीदा, अपने बिजनेस में इंस्टॉल करने के लिए, उस पे कोई खर्चा अगर है, तो उसको बोलते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, डन। और ये दोनों को मिलाकर हम क्या करेंगे, दोनों को मिलाएंगे तो ये आएगा हमारा एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स। ओके, डन, चलो। और हाँ, नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में, चाहे नेशनल इनकम मैं आपको आगे बताऊंगा डीपली, अभी तो ये इसकी दूसरी क्लास है, और मैंने अकाउंट्स की, इकोनॉमिक्स और बीएसटी की पूरी प्लेलिस्ट बना दी है क्लास 12th की, तो आप प्लेलिस्ट से जाके अकाउंटिंग को बीएसटी पढ़ सकते हो, राइट।
तो नेशनल इनकम में हम लोग फाइनल गुड्स को इंक्लूड करते हैं। इवन क्लास डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम की कैलकुलेशन हो चाहे डोमेस्टिक इनकम की कैलकुलेशन हो, फाइनल गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड किया जाता है, जबकि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड नहीं किया जाता। ध्यान सुनना क्लास, फाइनल गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड किया जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड नहीं किया जाता इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। डन। चलो, थर्ड इज कंजप्शन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स कौन कौन से होते हैं? जो बेसिकली कंज्यूमर खरीदता है। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स है क्लास जो कंज्यूमर खरीदता है फॉर द पर्पस ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज और हर वांट। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो सामान हम खरीदते हैं, हमारा उसका पर्पस किसी को बेचना नहीं है, हम उसे खुद यूज करेंगे, तो उसको क्या कहते हैं क्लास? कंज्यूमर गुड्स। ओके, तो कंज्यूमर गुड्स या कंजप्शन गुड्स वो गुड्स है क्लास जहां पे हम क्लास चीजों को खरीदते हैं, राइट? अपने लिए खरीदा है, कंज्यूमर गुड्स या कंजप्शन गुड्स। फोर्थ इज कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का मतलब मशीनरी, वो भी वो मशीनरी जो किसी बिजनेस में यूज हो रहा है एज अ फिक्स एसेट, एज अ फिक्स्ड एसेट्स, उसको बोलते हैं कैप। कंज्यूमर गुड्स समझ आ गया ना क्लास? कंज्यूमर गुड्स में अगर लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं कोई चीज को, उसको बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स। और अगर शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में खर्च कर यूज कर लिया सामान को, या एक ही बार कंजप्शन कर लिया, एक बार खाया खत्म, और वो ब्रेड खाया आपने खत्म हो गया, तो उसको बोलते हैं क्लास क्या? नॉन ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन जिसका होता है, आपने एक बार खरीदा, एक बार यूज किया, खत्म, सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन, वो नॉन ड्यूरेबल। और ड्यूरेबल कौन सा होता है? ड्यूरेबल, जिसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है, जो लंबे समय तक इस्तेमाल में आएगी, उसको क्या बोलेंगे क्लास? ड्यूरेबल। ओके, अच्छा, नेक्स्ट है क्लास, एक होता है सेमी ड्यूरेबल, जो बेसिकली 6 महीने, साल भर, 1.5 साल में खत्म हो जाता है। लाइक क्रॉकरी हो गया, कपड़े हो गए, जो चीजें कुछ यूज होती हैं कुछ टाइम बाद खत्म हो जाती हैं, वो सेमी ड्यूरेबल होता है। तो ये तो हो गया। बस इसमें क्या है, कंज्यूमर अपने लिए खरीदेगा, चाहे कोई भी चीज खरीदे अपने लिए, मशीन ही क्यों ना खरीद ले, अपने लिए खरीदेगा यहाँ पे सेल्फ कंजप्शन के लिए। लेकिन कैपिटल गुड्स क्या होता है? मशीन। किसी भी बिजनेस के, जैसे मैंने क्या बोला, मेरे घर के अंदर सिलाई मशीन है और यही सिलाई मशीन मेरे बिजनेस के अंदर भी है, तो वो फाइनल गुड्स तो है ही, साथ में वो कैपिटल गुड्स भी है, क्योंकि वो बिजनेस में एज अ फिक्स एसेट यूज हो रहा है। तो कैपिटल गुड्स का मतलब मेरे घर की जो गाड़ी है वो मेरा कंज्यूमर गुड्स है, लेकिन यही गाड़ी मैंने टूरिस्ट कंपनी में लगा रखी है, वहां चल रही है, तो वो क्या हो जाएगा क्लास? कैपिटल गुड्स। तो ऐसा नहीं कि जो कंज्यूमर गुड्स है वो कैपिटल गुड्स नहीं हो सकते, दोनों भी हो सकते हैं। लेकिन कैपिटल गुड्स किसको कहते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कैपिटल गुड्स वो मशीनरी होती है जो किसी भी बिजनेस में है, एज अ फिक्स एसेट इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मेरे घर पे अगर कोई क्लास मैं चीज यूज कर रहा हूँ तो वो कैपिटल गुड्स नहीं होगी। अगर वही चीज मैं बिजनेस पर्पज से यूज कर रहा हूँ, मेरे बिजनेस में लगा हुआ है, तो वो चीज क्या होगी क्लास? कैपिटल गुड्स कहलाएगी। अब कई बच्चे पूछ रहे हैं, सर आपने अपना सेटअप जो है, जैसे आप रिकॉर्डिंग करते हो, आपने वो सब घर पे लगा रखा है, तो क्या ये फाइनल गुड्स हो गया? फाइनल गुड्स तो है ही, लेकिन साथ में कैपिटल गुड्स भी है। मैंने घर पे लगा के यूज कर रहा हूँ ना, मेरे पास ऑफिस स्पेस का मेरे बजट नहीं है, तो मैं घर पे ही चीजों को शूट कर रहा हूँ, तो वो चीज क्लास कैपिटल गुड्स ही कंसिडर की जाएगी, राइट? तो कैपिटल गुड्स क्या होता है? बेसिकली मशीन। क्या हर मशीन होता है? नहीं, वो मशीन जो बिजनेस में किसी फिक्स एसेट की तरह यूज किया जा रहा है। तो अगर प्रोड्यूसर कोई चीज यूज कर रहा है तो वो कैपिटल गुड्स भी होगी और रॉ मटेरियल भी होगा। लेकिन जो कैपिटल गुड्स है उसको कौन यूज करेगा? उसे हमेशा प्रोड्यूसर यूज करेगा, बट प्रोड्यूसर सिर्फ कैपिटल गुड्स को यूज नहीं करता। तो ये टाइप्स ऑफ गुड्स है। हालांकि क्लास आपको आइडिया लग गया होगा। अब डिफरेंस की बात करते हैं, डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स में और इंटरमीडिएट गुड्स में क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहला क्या है क्लास यहाँ पे? मीनिंग, these are those goods which are ready to use by their final user। फाइनल गुड्स वो गुड्स है क्लास जो यूज किया जाता है बाई फाइनल यूजर। ध्यान समझना, फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर ऑलरेडी विच आर रेडी टू यूज बाय देयर फाइनल यूजर। यानी ये सामान वो है जो रेडी टू यूज है बाय देयर फाइनल यूजर, यानी जो फाइनली यूज कर रहा है ना बंदा, उस बंदे के लिए वो रेडी टू यूज है, पूरी तरीके से बन के तैयार है। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स कौन सा होता है? दीज आर दोज गुड्स विच आर नॉट रेडी टू यूज बाय देयर फाइनल यूजर, यानी ये रेडी टू यूज नहीं है, मतलब कि ये रॉ मटेरियल है, इसमें कुछ और काम होगा तब जाके वो रेडी टू यूज बनेगा। नेक्स्ट है पर्पस। फाइनल गुड्स का पर्पस क्या है? पर्पस ऑफ दीज गुड्स आर फॉर कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखना, फाइनल गुड्स का पर्पस क्या होता है? या तो हम कंज्यूम करेंगे या हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। जबकि इंटरमीडिएट गुड्स का पर्पस क्या होता है? या तो हम उसे प्रोडक्शन में यूज करेंगे, एज ए रॉ मटेरियल हम यूज करेंगे कि वो एक कच्चा माल है, या फिर क्लास हम क्या करेंगे, उसको रीसेल पर्पस से यूज करेंगे, एज ए रॉ मटेरियल और एज अ पर्पस ऑफ रीसेल। फाइनल गुड्स की बात करें नेचर,
और दे आर इंक्लूड इन बोथ डोमेस्टिक और नेशनल इनकम, राइट। ये जो फाइनल गुड्स है ये डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम दोनों में यूज होता है। ध्यान समझना, फाइनल गुड्स डोमेस्टिक और नेशनल इनकम दोनों में यूज होगा। डिफरेंस क्या है डोमेस्टिक नेशनल में, वो धीरे धीरे आगे हम चेक करेंगे। फिलहाल तुम इतना समझो कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम दोनों में फाइनल गुड्स यूज होता है, जबकि इंटरमीडिएट गुड्स दोनों में ही यूज नहीं होता। क्यों? क्योंकि फाइनल गुड्स के अंदर ही इंटरमीडिएट गुड्स की भी वैल्यू इंक्लूड होती है। अगर मैं पेपर खरीद के नोटबुक बना रहा हूं तो इस नोटबुक के अंदर पेपर की भी कॉस्ट इंक्लूड होती है। तो अगर हम नोटबुक का प्राइस ले रहे हैं तो हम पेपर का प्राइस अलग से नहीं लेंगे। फोर्थ हो गया क्लास वैल्यू एडिशन। तो फाइनल गुड्स की बात करें, देयर इज नो वैल्यू एडिशन इन फाइनल गुड्स एज दे आर रेडी फॉर यूज। देखो फाइनल गुड्स में कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल बनकर तैयार है, तो उसमें कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होना है, कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है। सामान बनके तैयार हो गया, फाइनली डन हो गया, आपको कुछ और ऐड नहीं करना है इसमें। लाइक आपने पेपर खरीदा, बाइंड करके ही तो आप उसे नोटबुक बनाओगे। आपने बाइंड नहीं करा, वो आधा अधूरा है, तो उसमें वैल्यू एडिशन होना है। लेकिन बाइंड करके नोटबुक बना दिया, आप कुछ नोटबुक को सीधे लिखना है लेके। मशीन इज अ फाइनल गुड्स, आपको वो रेडी टू यूज है, आपको इसमें कुछ भी वैल्यू एडिशन नहीं करना। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स में सम वैल्यू एडिशन हैज टू बी एडेड इन इंटरमीडिएट गुड्स एज दीज आर नॉट रेडी फॉर यूज। तो ये सामान अभी रेडी फॉर यूज नहीं है, तो आपको कुछ ना कुछ इसमें वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। प्रोडक्शन बाउंड्री की बात करें, क्योंकि ये फैक्ट्री से बाहर जा चुका है, सामान बन चुका है, फैक्ट्री से हटके शोरूम में पहुंच गया, डिस्प्ले में लग गया सामान, तो यानी क्लास ये प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुका है। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स ने प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस नहीं किया, ये अभी भी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है। ये प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर क्यों है? क्योंकि इसमें वैल्यू एडिशन होना है, ये बाहर चला गया। जैसे एग्जाम्पल, मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड फॉर कंजप्शन, घर के लिए दूध खरीदते हो तो फाइनल गुड्स। मशीन खरीदा अपने बिजनेस के लिए तो भी वो फाइनल गुड्स है, हालांकि उस पर जो खर्चा है वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। इन्होंने दूध खरीदा लेकिन किसके लिए क्लास? कुछ और बनाने के लिए, बिस्किट बनाने के लिए, तो ये इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि इन्होंने रॉ मटेरियल की तरह इसको यूज किया है। लेकिन इन्होंने दूध खरीदा किसके लिए? रीसेल के लिए। सीधा दूध खरीदेंगे किसान से, मतलब जो भी एनिमल हस्बेंड्री काम करते हैं, डेयरी काम करते हैं, उनसे दूध खरीदेंगे, आगे बेच देंगे। तो यहाँ रीसेल पर्पज है तो ये इंटरमीडिएट है। यहाँ कुछ बनाएंगे उससे रॉ मटेरियल की तरह यूज कर रहे हैं तो भी ये इंटरमीडिएट है। यहाँ पे दोनों में खुद यूज कर रहे हैं तो क्या हो गया क्लास? ये फाइनल हो गया। तो आई होप आपको फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में आपको टेंशन, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो, इतने से बात बनेगी नहीं। अब कई बार पेपर में 6 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है कि पहचानो विद रीजन, बताओ कि ये फाइनल गुड्स होगा या इंटरमीडिएट गुड्स होगा। तो तुम्हारे पास पॉइंट्स हैं, तुम एक बार डीपली देखो और मुझे बताओ कि कौन सा इनमें से यूज होगा, कौन सा इनमें से फाइनल गुड्स है, कौन सा इनमें से इंटरमीडिएट गुड्स है। अब सुनना ध्यान से मेरी बात, मैं यहाँ पे एक हिंट दूंगा। कोई भी चीज अगर आप साल भर से ज्यादा तक यूज करते हो, 1 साल से ज्यादा समय के लिए आप यूज कर रहे हो, तो वो फाइनल ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा क्लास? फाइनल गुड्स। और अगर आप साल भर के अंदर अंदर उसको यूज कर लेते हो और जिसका कॉस्ट आप ग्राहक से चार्ज करके ले लेते हो, तो एक तरीके से रॉ मटेरियल हो गया, वो इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। और ये मैं किसके लिए बोल रहा हूँ क्लास? ये मैं इन पॉइंट्स के लिए बोल रहा हूँ। कुछ पॉइंट्स हैं, लाइक फर्नीचर परचेज बाय स्कूल। अब स्कूल वालों ने जो फर्नीचर खरीदा है, तो अब बच्चे बोलते हैं सर स्कूल वालों ने तो इसे बिजनेस पर्पस से खरीदा है। लेकिन मैं कहता हूं कि हाँ, खरीदा है बिजनेस पर्पस से, चाहे स्कूल की फर्नीचर हो चाहे स्कूल का बस हो, इन्होंने बिजनेस पर्पस से खरीदा है। और कहीं ना कहीं ये उसकी कॉस्ट जो है कस्टमर से ले लेते हैं, मतलब जो बच्चे होते हैं उनकी फीस में रिकवर कर लेते हैं। लेकिन मेरा आपसे क्या सवाल है, फर्नीचर जो स्कूल वालों ने खरीदा है, क्या वो 1 साल में एग्जॉस्ट हो जाएगा या 1 साल से ज्यादा चलेगा? तो आपका आंसर क्या होगा? सर ऑब्वियसली वो 1 साल से ज्यादा चलेगा। तो क्लास क्या है? वो फाइनल गुड्स है। चौक डस्टर क्या 1 साल से ज्यादा चलेगा? नहीं। तो वो क्या हो जाएगा क्लास? इंटरमीडिएट गुड्स। कंप्यूटर इंस्टॉल इन एन ऑफिस, भैया कंप्यूटर जो है वो मशीन है, और मशीन हमेशा क्या होता है क्लास? फाइनल गुड्स, राइट। मोबाइल सेट खरीदा, परचेज बाय मोबाइल डीलर। आप वीडियो पॉज करके ना एक बार खुद भी आंसर देने की कोशिश कर सकते हो। तो मोबाइल सेट खरीदा मोबाइल डीलर ने, तो वो क्लास उसको आगे वो बेचेगा। अब कुछ बच्चे इसमें बोलते हैं कि सर ऐसा भी तो हो सकता है वो खुद यूज करे। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि वो खुद यूज करे, क्यों नहीं खुद यूज नहीं करेगा, वो कर सकता है। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा लिखा नहीं है, तो हम नॉर्मली ये मानेंगे कि वो, क्योंकि वो मोबाइल डीलर है तो वो आगे किसी को बेचेगा ही, मान लेंगे। क्योंकि अगर वो खुद यूज करता तो वो एक्सेप्शन है, तो वो लिखता क्वेश्चन। पेपर परचेज बाय पब्लिशर क्या करेगा? पेपर खरीद के वो खुद भी लिखेगा, लेकिन उसमें लिखा तो नहीं है, तो पब्लिशर है, इसका मतलब क्या है? वो आगे बुक बना के बेचेगा। प्रिंटर परचेज बाय लॉयर ने प्रिंटर खरीदा, मशीन है, फाइनल गुड्स है। लेकिन उस प्रिंटर में जो इंक डलेगी, कार्टेज डलेगा, जो पेज डलेंगे, वो साल भर में यूज हो जाएगा, वो इंटरमीडिएट गुड्स है। लाइक स्कूल बस क्या है? स्कूल बस फाइनल है,
स्कूल वालों की जो बस होती है फाइनल, बस में जो डीजल डलता है वो इंटरमीडिएट है। कोल यूज बाई हाउस होल्ड, कोयला जो हाउस होल्ड यूज कर रहे हैं क्लास, तो हाउस होल्ड जो भी कोयला यूज करते हैं घर के लिए, कोयला भट्टियों में यूज होता है, वो फाइनल गुड्स है। अनसोल्ड स्टॉक ऑफ, अच्छा अगर वो कोयला कोई ट्रेडर यूज कर रहा है, ट्रेडर देखो अगर हम घर के लिए कोयला यूज कर रहे हैं तो फाइनल, लेकिन कोई व्यापारी अगर कोयला यूज कर रहा है तो वो इंटरमीडिएट हो गया। लेकिन फिर भी जो अनसोल्ड है, साल भर नहीं बिका, वो भी फाइनल हो जाएगा। क्यों? साल भर नहीं बिका, इसका मतलब एक साल से ज्यादा यूज हो गया, तो वो कोयला भी क्या हो जाएगा क्लास? फाइनल गुड्स हो जाएगा। जो अनसोल्ड स्टॉक, अगर नॉर्मल लिखा रहता कोल यूज बाय हाउस होल्ड फाइनल, कोल यूज बाय ट्रेडर इंटरमीडिएट, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक जो है ट्रेडर के पास, तो वो क्या कहलाएगा? वो फाइनल हो जाएगा, साल भर से ज्यादा हो गया। बीज खरीदा किसानों ने, किसान ने बीज खरीदा, तो वो क्या करेंगे? बीज बोएंगे और फल अनाज जोगेगा फसल, उसको उठा के बेचेंगे, तो इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, ये भी इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। जो इलेक्ट्रिसिटी बिजली का बिल है वो आप कस्टमर से रिकवर कर लेते हो साल भर के अंदर, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या हो गया? इंटरमीडिएट कंजप्शन हो गया, आईसी हो गया। सिलाई मशीन, सिविंग मशीन, देखना क्लास, स्विंग मशीन परचेज बाय हाउसवाइफ, हाउसवाइफ ने सिलाई की मशीन खरीदी है, तो भी मशीन है। मशीन कैसा है क्लास? फाइनल गुड्स है। सॉफ्ट ड्रिंक परचेज किया है स्कूल कैंटीन ने, तो कैंटीन क्या करेगा? बच्चों को सॉफ्ट ड्रिंक बेचेगा, तो ये क्या है क्लास? आपका इंटरमीडिएट गुड्स है। कोल यूज बाई मैन्युफैक्चर ऑफ फर्म, कोल यूज किया जा रहा है क्लास, मैन्युफैक्चरर यूज कर रहा है, तो इंटरमीडिएट है ना। कंज्यूमर यूज कर रहा होता तो फाइनल। फर्टिलाइजर यूज बाई फार्मर, इंटरमीडिएट। रेफ्रिजरेटर इंस्टॉल बाई अ फर्म, तो रेफ्रिजरेटर तो मशीन है, मशीन क्या है क्लास? फाइनल। इवन अगर मैं बोलूं कि ट्रैक्टर खरीदा किसान ने, तो किसान अगर ट्रैक्टर खरीदता है तो वो भी क्या है क्लास? फाइनल है, क्योंकि वो मशीन है, राइट, क्योंकि वो असेट है, मशीन है। तो ये सारे पॉइंट्स थे क्लास, तो यहाँ तक आई होप आप लोगों ने अच्छे से खत्म कर लिया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पार्ट 3 को कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 1 खत्म हो गया, पार्ट 2 खत्म हो गया, आप आराम से प्लीज इसको देख लेना, अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना। अगली क्लास में हम कुछ और थ्योरी पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करेंगे। वीडियो कैसी लगी मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अच्छा लगे तो लाइक करके अपने सारे दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे ऐसी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती जाए। गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।